अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी फ्रेंड्स, मैं 2 दिन जो है वाईटी से गायब रही। 2 दिन मैं जो अपना कोई भी रिएक्शन अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं कोई चीज़ देख ही नहीं रही थी। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। और तबीयत मेरी क्यों ठीक नहीं थी, मैंने एक वीडियो देखी सोशल मीडिया पर, मुझे बल्कि किसी ने सेंड की थी। यूँ समझ लें कि मैंने किसी के सेल फ़ोन में एक वीडियो देखी और वो वीडियो एक माँ की थी जो अपने बच्चे को बुरी तरह पीट रही थी, बहुत बुरी तरह पीट रही थी। और वो चीज़ मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने वो वीडियो, आप यकीन माने, सिर्फ चंद सेकंड देखी है। एक हेल्दी सी औरत जिसने ट्राउज़र और टी शर्ट वेयर किया हुआ था, काफ़ी हेल्दी औरत थी, और एक छोटा सा बच्चा, तकरीबन आई थिंक वो 8 साल का बच्चा हुआ होगा, 8 से 9 साल का बच्चा, उसके ऊपर चढ़कर वो बाकायदा बैठी हुई है, उसको सहन में लिटाया हुआ है, उसके ऊपर चढ़ के बैठी हुई है और उसको बुरी तरह पीट रही है, इतनी बुरी तरह पीट रही है। उसके बच्चे के होंठों पे नील पड़ा हुआ है, स्वेलिंग हुई हुई है, और वो मारते मारते, बच्चा कुछ कह भी रहा है, मुझे उसकी बात समझ नहीं आई, और वो बच्चे के सीने पे काटती है बाकायदा, और वो मुझसे नहीं देखा गया। और जिसके सेल फ़ोन में मैं देख रही थी, मेरी उसी से लड़ाई हो गई कि खुदारा मुझे ऐसी चीज़ें मत दिखाओ। और उसके बाद आप यकीन करें 2 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। यकीन करें, दुख से और परेशानी से, तकलीफ़ से मेरी ऐसी हालत थी, मैं बयान नहीं कर सकती। ठीक है, माँ बाप गुस्सा हो जाते हैं औलाद के ऊपर, मार पीट भी कर देते हैं, लेकिन इतना वहशियाना तरीके से, इतने वहशियाना तरीके से जिसकी कोई हद नहीं है। और मुझे रह रहकर उस औरत पर गुस्सा आ रहा था। मैंने वो वीडियो बिल्कुल भी उस जगह से आगे देखा ही नहीं जहाँ उसने जैसे ही काटना शुरू किया और बच्चे की चीखों की आवाज़, और मैं उससे पहले मैं ही चीख पड़ी और मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैं नहीं देख पाई उसको, और मुझे लिटरली ये गुस्सा आ रहा था कि इसका बाप कहाँ मरा हुआ है, इसके बाप को भी सज़ा देनी चाहिए और इसकी माँ को भी सज़ा देनी चाहिए। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि पाकिस्तानी वीडियो है और ऐसी ड्रेसिंग वैसे यहाँ पर ज़्यादातर नहीं करते, लेकिन जब से मैंने देखा है इनको, दिलबर वालों की फ़ैमिली को, इन सबको, तो इनके यहाँ जो है औरतें घर में भी टी शर्ट ट्राउज़र्स वेयर करती हैं, तो मैंने कहा कि पाकिस्तानी वीडियो हो सकती है। खैर जनाब, उसका जो है बाद में मुझे पता चला, मैंने कहा इसका पता करो, देखो, मुझे बताओ ये कहाँ की वीडियो है। तो किसी ने कहा कि ये जो है वो इंडियन कोई फ़ैमिली थी और हस्बैंड वाइफ की कोई आपस में नाचाकी थी, और वाइफ ने जानबूझकर ऐसी वीडियो बनाई थी। बच्चे के ऊपर इतना जो है वो टॉर्चर किया था, इतना उसको मारा पीटा था बच्चे को, और वो वीडियो खुद बनवा कर, क्योंकि वो वीडियो में दिख रही थी, वो बाकायदा कैमरा में देख रही थी वो औरत, और ये शो हो रहा था कि उसको पता है कि वीडियो बन रही है। और वो वीडियो उस बंदी ने मतलब इंडियन पुलिस ने बाद में उसको जब पकड़ा है तो उस औरत ने बयान दिया है कि उसने अपने हस्बैंड को सेंड किया। आई थिंक ये 2 महीने पहले की वीडियो थी या 2 महीने पहले का वाक़या था, जो कि मुझे अब पता चला था। और उस बंदी ने अपने हस्बैंड को वो वीडियो खुद बनवा कर भेजा था, और उस बंदी का कहना यह था कि मेरा हस्बैंड जो है वो सिर्फ पैसे भिजवा देता है, खुद नहीं आता। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि औरत इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती है कि वो अपनी किसी चीज़ का बदला किसी मासूम बच्चे से कैसे ले सकती है। और यकीन करें, मैं उस वक्त यही कह रही थी अपनी फैमिली में, और बाकायदा बहुत ज़्यादा गुस्से और टेंशन की मेरी हालत थी, और मैं कह रही थी कि ये औरत इतनी ही मर्द की बच्ची है तो जाए अपनी जैसे किसी औरत से लड़कर दिखाए, और उसने इसका मुँह ना तोड़ा तो फिर मैं मानूँ। मासूम बच्चा जो है वो आपका क्या ही बिगाड़ सकता है यार, बच्चा आपका क्या बिगाड़ सकता है। उसके साथ आप जितना भी आप उसको टॉर्चर करो, कुछ भी करो, वो तो बच्चा है ना, वो तो पलट कर आपको कोई जवाब नहीं दे सकता। आपको तो मैं तब मर्द की बच्ची मानूँ या मर्द का बच्चा मानूँ जब आप अपनी टक्कर के किसी बंदे के साथ जाकर लड़ाई करें और आप मुँह की ना खा कर आएँ, तो फिर मैं कहूँ मासूम बच्चे तो फूल होते हैं। आप फूल को नोचोगे, तोड़ोगे, ख़राब करोगे, वो तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता ना, वो तो आपको पलट कर जवाब नहीं दे सकता। इसमें क्या फिर आपकी मर्दानगी, और इसमें फिर क्या आपका अपना दूसरे को ज़ोर दिखाना, ये चीज़ मुझे समझ नहीं। और वो मेंटली इल औरत, उसके साथ तो वाकई हस्बैंड नहीं रह सकता होगा, वो तो भाग गया होगा कब का छोड़ के उसको। खैर जनाब, पुरानी चीज़ थी लेकिन मेरे लिए बहुत तकलीफ़ दे चीज़ थी। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ इन तमाम चीज़ों को लेकर। कभी भी किसी के ऊपर टॉर्चर होता हुआ देख नहीं सकती, कभी किसी के साथ बेइंसाफ़ी होती हुई देख नहीं सकती। अल्लाह मुझे ऐसी सिचुएशंस से हमेशा जो है वो महफूज रखे, बचा कर रखे, और ऐसी कोई सिचुएशंस ना बने हमारी लाइफ्स में, किसी की लाइफ्स में भी। आमीन सुम आमीन। बढ़ते अपने रिएक्शन की तरफ। हो सकता है आज आपको मेरा थंबनेल पसंद ना आए, हो सकता है रियलिटी से बेस्ड मेरे मुंह से कोई अल्फाज निकले थंबनेल पर, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि मैं हमेशा थंबनेल जो है वो एंड में ही डिसाइड करती हूँ। खैर तबीयत मेरी अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन वाईटी से गायब हो जाओ तो चैनल को भी बहुत असर पड़ता है, और आप लोगों के कमेंट्स भी जो है वो बेचैन करते हैं कि जनाब कहाँ हो, कहाँ गायब हो। सितारा यासीन सब कुछ खुद करती है, सितारा यासीन सब कुछ खुद ख़राब करती है, ये आज शायद मैं लिख दूँ थंबनेल के ऊपर। क्यों जनाब? मेरी आंखों से गुज़रा बाबर का आज से 4-5 दिन पहले का वीडियो गुज़रा
जिसमें बाबर ने बताया कि वो कौन सी सिटी जा रहा है। तो बाबर ने कहा कि वो रावलपिंडी जा रहा है, मतलब वो सितारा के करीब जा रहा है, उसी की सिटी जा रहा है। और साथ वाज़े तौर पर उसने खैर और भी बहुत सी चीज़ें बताई, बहुत सी बातें बताई कि बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि मैं अलग नहीं रह सकता, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब एक ड्रामा क्रिएट कर रहा है जाने के लिए, एक जो है वो बेस बना रहा है लोगों को ये कहने के लिए कि भाई मैं क्यों जा रहा हूँ इस्लामाबाद या रावलपिंडी जो भी है। उसने कहा कि भाई लोगों का ये कहना है, मेरे कुछ रिश्तेदारों का ये कहना है कि बिल्कुल अकेला नहीं रह सकता, अलग नहीं रह सकता, मतलब दिल भर के बगैर नहीं रह सकता, तो मैं जाकर रह कर दिखाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत ये है कि ये बंदा ख़ुद डीडी से बुरी तरह से तंग आ चुका है, क्योंकि डीडी जो है वो इसके बेस के ऊपर, इसके बिहाफ के ऊपर कि ये मेरी फैमिली को संभालता है। उसने दूसरी शादी भी रचा ली है और वो अपनी फैमिली को बहुत कम टाइम देता है। और ये सारी चीज़ें देखते हुए जो है वो इसकी बीवी ने भी इसको कहा होगा कि हम जो है इतना सपोर्ट करते हैं डीडी को, जब भी इसने अपनी बीवी और बेटियों को इग्नोर किया है और इसने अपनी और अपनी बीवी और बच्चों की लाइफ ख़राब की है, दूसरी शादी भी कर ली है। वैसे ये चीज़ तो है, अगर आप अपनी फैमिली में किसी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो या उसकी गलत चीज़ों के ऊपर भी उसको सपोर्ट करो तो मज़ीद गलत होता चला जाता है। और ये चीज़ यकीनन 100% ये चीज़ जो है वो ख़राब है। आपको इतना किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए कि उससे जुड़ी दूसरी ज़िंदगियाँ, दूसरी लाइफ्स जो हैं वो बर्बाद हों। खैर जनाब, तो इस बंदे के जाने का मेन मकसद तो ये है, लेकिन साथ ही उसने अपने उस वीडियो में ये भी कहा है कि मुझे कहती है, मतलब सितारा कहती है कि आप आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ और आप लोग यहाँ शिफ्ट हो जाओ, तो आप लोग भी यहाँ आ जाओ। हम कई बार गए हैं, उसने हमें कहा है कि आप भी यहाँ शिफ्ट हो जाओ। नाम नहीं लिया, लेकिन उसने बाकायदा ये कहा है और सितारा से रिलेटेड ही कहा है। और अगर सितारा ख़ुद कहती है इनको, तो फिर सितारा इन चीज़ों की ज़िम्मेदार भी ख़ुद है। पिछली बार जब हम जो है वो सपोर्ट करते थे डीडी और बीबी, इनकी फैमिली को हम सपोर्ट करते थे, हालांकि हम नीनू के ख़िलाफ़ थे, ठीक है, हम बीना के भी ख़िलाफ़ थे, लेकिन हम डीडी और बीबी को सपोर्ट करते थे। और वाज़ह तौर पर आकर हम कहते थे कि इस सब सपोर्ट के पीछे भी एक मसलहत है, और मसलहत क्या थी वो भी हमने बाद में बता दी थी। तमाम सपोर्टर बहनें जो हैं वो जो है वो सपोर्ट करती थी, इसलिए सपोर्ट करती थी कि सितारा जो है वो अभी कराची सिटी में उनके पास ही रह रही थी और सितारा का जीना वो मज़ीद मुश्किल ना कर दे, क्योंकि हमें अंदर खाने खबर मिली थी कि डीडी जो है वो सितारा को बुरी तरह से ब्लैकमेल करता है, परेशान करता है, क्योंकि ये सराय की फैमिली ज़्यादातर जो है इस तरह की जहालत इन लोगों के अंदर की, ये औरतों के ऊपर मार पीट, हाथ उठाना, ये सब कुछ भी करते हैं। ये सब कुछ जो है सितारा का प्यारा सा भाई फ़ारूक भी पहले करता था, वो भी सितारा मीडिया पर तो नहीं बताती, लेकिन रियलिटी यही है। जब भी इसकी अम्मी ने भी जाकर तीसरी शादी की थी, और इसी तरह बीबी से भी सितारा को यही डर था कि ये मुझ पर हाथ ना उठाए, इस किस्म की चीज़ें, तो सितारा जो है वो इसके शर से बचने के लिए उसने वो सिटी ही छोड़ दिया। लेकिन हैरत की बात है कि अब ये बंदी जो है वो अगर बीबी को सपोर्ट करती है अपने सिटी में आने के लिए, और वो कहती है कि आ जाओ, ज़ाहिर सी बात है, लोग, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं उसके आने से सितारा को भी जो है वो कंटेंट भी मिलेगा, इकट्ठे घूमेंगे फिरेंगे, चलो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या डीडी जो है वो इस्लामाबाद मूव नहीं करेगा, वो रावलपिंडी शिफ्ट नहीं होगा? बिल्कुल होगा, इसलिए कि उसकी जो दूसरी बीवी है वो मुल्तान के करीब, यानी इस्लामाबाद और इससे रिलेटेड, मतलब कराची जितना डिस्टेंस नहीं होगा, और उसकी बेटी भी वहाँ पर है, तो वो ज़रूर जो है वहीं कहीं रहना पसंद करेगी। और सुमेरा फ़ातिमा तो वैसे ही बहनें हैं, फिर एक दूसरे के करीब होना पसंद करेंगी। मतलब कहीं ना कहीं सितारा अपने लिए मुश्किलात और परेशानियां खुद क्रिएट कर रही है, खुद बना रही है। सितारा तो अपने खूबसूरत व्लॉग्स में बिजी है, खूबसूरत से सिटी मलेशिया में बहुत ही खूबसूरत चीज़ें देख रही, बता रही है। अच्छा, एक फ्रूट जो है मैंने उसके 2 व्लॉग्स में देखा, पाकिस्तान में उसे जैक फ्रूट कहा जाता है, बहुत मज़ेदार फ्रूट होता है, मैंने खाया है। लेकिन आज जब सितारा ने वो फ्रूट दिखाया, उसने परचेज़ किया, वहाँ पर वो खा रही थी, वो अंदर से, मतलब उसका जो खाने की उसकी जो चीज़ थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। बाहर से वो फ्रूट ऐसा ही है पाकिस्तान में, लेकिन मलेशिया में वो फ्रूट जो है वो अंदर से डिफरेंट है, टेक्सचर उसका, उसकी बनावट जो है वो डिफरेंट है। अब टेस्ट कैसा था, पाकिस्तानी जैसा या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि जब उसकी बनावट इतनी डिफरेंट है तो टेस्ट भी डिफरेंट होगा, वरना 2 दिन से मैं कहती तो जैक फ्रूट है तो जैक फ्रूट है। खैर जनाब, पाकिस्तान में जैक फ्रूट बहुत मज़े का होता है और इंडिया में भी आई थिंक होता है वो फ्रूट। खैर जनाब, सितारा जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छे से अपने ब्लॉगिंग पे फोकस कर रही है और हमेशा की तरह बहुत सारी फजूल खर्ची भी कर रही है। जहाँ जाती है इसको जूते बहुत पसंद आते हैं और इसने जो है अपने पिछले ब्लॉग में भी जूते ख़रीद लिए। पहले इसने कहा कि तैयबा के जूते नहीं थे और फिर इसने सबके लिए जूते ख़रीदे। खैर जनाब, सितारा ने आज जो है वो हमें मलेशिया का सस्ता बाज़ार भी दिखाया और वहाँ पर लगी मुख्तलिफ़ चीज़ों की प्राइजेस भी बताई। लगे हाथों सितारा की बाजी को भी सुकून नहीं है जनाब, लगे हाथों वो भी जा रही हैं मॉल में और एक एक चीज़ की कीमत बता रही हैं। आई थिंक कल या परसों मैंने जो है उसका इंस्टाग्राम के ऊपर एक शॉर्ट रील दिखा था जिसके अंदर वो चीज़ें उठा के दिखा रही हैं कि 11 रियाल, 5 रियाल और पता नहीं कितना कुछ प्राइजेस बता रही।
11 रियाल 5 रियाल, 11 रियाल 5 रियाल, हर चीज़ उठा उठा कर दिखा रही। तो मैं कह रही हूँ पता नहीं ये आई थिंक जो है कोई प्रमोशन कर रही है। वही फिर उसने आज अपना जो है वो व्लॉग लगाया है। व्लॉग में वो बताती है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह उसका थंबनेल था। मैंने कहा देखते हैं किस चीज़ के लिए भाई ये बड़ी शुक्रगुजार हो रही है, और वो भी आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। साथ ही जनाब एक और चीज़ मैंने देखी, बड़ी डिफरेंट चीज़ देखी। मटन, आई थिंक उसने मटन करी बनाया था, बीच में वेजिटेबल भी डाली थी, लेकिन मटन करी था, ठीक है, अच्छा खासा उसमें शोरबा था। और उसके साथ खाना खाते हुए उसका हस्बैंड उसमें मज़ीद देसी घी डाल रहा था। तो मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि कौन लोग हैं और कहाँ से आते हैं जनाब। हमने तो कभी भी ये चीज़ देखी ही नहीं, सुनी ही नहीं कि इतने शोरबे वाले सालन में। अच्छा, जब भी मीट का सालन होता है किसी भी किस्म का, मतलब मटन हो, बीफ हो, चिकन हो, हमारे यहाँ तो उसमें देसी घी बिल्कुल भी नहीं डाला जाता, क्योंकि उसका अपना एक वो होता है, टेस्ट होता है। तो उसके अंदर ज़रूरत नहीं होती देसी घी की, क्योंकि देसी घी जो है उसकी अपनी ताकत, अपनी अफादियत, अपना एक मज़े का जायका होता है, जो कि मुझे या हमारी फैमिली में तो कभी भी किसी को मीट के साथ पसंद नहीं आया। हमारे यहाँ तो साग में, बल्कि अमूमन हमारे यहाँ क्या, सबके यहाँ जो है वो साग में, दालों में, ठीक है, डाला जाता है, या बहुत ज़्यादा दिल करे तो सब्ज़ी में ऐड कर लिया जाता है। लेकिन ये शोरबे, ये करी वाले सालन्स के अंदर जो है वो हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी देसी घी यूज़ नहीं होता, और अमूमन आम तौर पर भी लोगों के यहाँ नहीं यूज़ होता। लेकिन बस पता नहीं क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, वो हमें नहीं पता। खैर जनाब, ये बंदी जो है जाती है अपनी चाची के घर मिलने के लिए, और उसके बाद वहीं पर चौड़ी हो जाती है, डेरा डाल लेती है, और कहती क्या है लोगों को कि मेरा हस्बैंड किसी काम से इमरजेंसी में चला गया। और इमरजेंसी क्या थी जी, घर से बच्चे, माँ बाप सबको उठा के ले आए कि आओ जी चाची के घर बैठकर खाना जो है वो खाते हैं। जाकर बैठे हैं और फिर पूरी फैमिली को बुला कर ले आए कि आओ यहीं पर खा लेते हैं, ठीक है। और ये मेहमानों की तरह बैठी रही है, और उसकी चाची जो कि ज़्यादातर बीमार रहती है, वो बेचारी पका कर लाकर इनके आगे रखा है उसने, और इन्होंने ठूसा है। खैर जनाब, ये कर रही थी प्रमोशन। सऊदीया में इनके करीब कोई जो है वो किसी मार्ट वगैरह की ओपनिंग हुई है, किसी मॉल की ओपनिंग हुई है, वहाँ पर जाकर ये प्रमोशंस कर रही थी। और मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि प्रमोशंस इसने की हैं, चीज़ों को उठा उठा के दिखा रही है, और कहती है कि ये जो है हम ऑनलाइन बड़ा लेना चाह रहे थे, ये चीज़ जी ऑनलाइन इतनी महंगी थी, बेटे के लिए लेना चाह रही थी, ये ऑनलाइन ये जो है डेकोरेशन पीस जो है वो इतना महंगा था, यहाँ पर इतना सस्ता, तुम सब कुछ दिखा रही हो, लेकिन ख़रीद कर तुम वहाँ से टके का कुछ नहीं गई हो। या फिर शायद वो कह रही जी ओपनिंग नहीं हुई। क्या मतलब ओपनिंग नहीं? ओपनिंग से पहले ही तुम्हें पीआर के लिए बुला लिया है, ओपनिंग मतलब तुमसे ओपनिंग करवानी थी, क्या करना था? और उसके अलावा ना तो इसने कुछ ख़रीदा है, ना ही उन्होंने इसे कुछ गिफ्ट दिया है। पीआर वहाँ से करके ये, और फिर इसकी अच्छी खासी सुथरी वाले इसके हस्बैंड ने भी की है, उसको अपने जो है वो बाग की खजूरें पकड़ाकर, अपने फार्म हाउस की खजियाँ पकड़ाकर वो इसको कहता है कि इनकी भी प्रमोशंस करो। मतलब वो भी इसकी सुथरी वाली कर रहा है कि तुम्हें कुछ भी पकड़ा दो और तुमने वैसे ही बोलते चले जाना है, बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी प्यारी चीज़ है, ये देखो वो देखो, है ना। तो मतलब उसने तुम्हारी औकात बता दी कि तुम्हारी चीज़ों के अंदर हकीकत ये, रियलिटी ये, तुमने कुछ भी लगा के बताना है तुम्हें, क्योंकि पीआर का मौका मिल गया, तो चलो झूठी ही सही तारीफ़ें शुरू कर दो। और तुमने की, इस बंदी ने की फिर उन खजूरों की तारीफ़ें। अच्छा, ये बड़ी खुश हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह थंबनेल पे लिख रही है। जब मॉल से निकली भी है तो कहती है अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैं इस काबिल हो गई कि आज मुझे भी किसी ने जो है वो प्रमोशन के लिए बुलाया, मुझे भी प्रमोशन का मौका मिला, आज मैं किसी काबिल हो गई हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो तुमने कहा अच्छी बात है, कहना चाहिए। हर एक चीज़ पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन साथ ही क्या तुम्हें अपनी बहन का शुक्रिया नहीं अदा करना चाहिए था, जिसने तुम लोगों को इस काबिल किया कि तुम लोग जो है वो घर बैठे इतना कमा रहे हो। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से तुम लोगों का घर पे बैठ कर इतना कमाना। ये बंदी अपने कैसे घर में रह रही थी, क्या इसके हालात थे, क्या इसकी जॉब थी, इसकी माँ की क्या जॉब थी, उस सब कुछ में इसकी बहन ने इनको सपोर्ट किया, एक एक बंदे को रास्ता दिखाया, तरीका दिखाया, ना सिर्फ चैनल बना कर दिए बल्कि उनकी प्रमोशंस भी की। सितारा से पहले इस बंदी को कोई नहीं जानता था, मैं नहीं जानती इसका चैनल जो सितारा से पहले, मेरे ख्याल से सितारा से बाद में ही इसने चैनल बनाया। लेकिन जब तक सितारा का शाउट आउट इसको नहीं मिला था तब तक इस बंदी को कोई भी नहीं जानता था। आज जो है इसका घर देखो, इसका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, इसका घर चेंज हो गया है, इसको जाकर जॉब के लिए मारा नहीं फिरना पड़ता, उल्टे सीधे ही सही, लेकिन ये खाने बना रही है अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, वो सब कुछ खुद कर रही है। इसकी माँ को भी सुकून मिला। ठीक है, इसको अपनी माँ से जो है वो कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, कोई उनसियत नहीं है, लेकिन है तो वो इनकी माँ,
इनकी इज़्ज़त भी है, और वो बेचारी कब तक ही मेहनत कर सकती थी, कब तक ही वो मज़दूरी कर सकती थी। ये सब कुछ भी सितारा ने ही इनको रास्ता दिया। देखो, नसीब में जो होता है वो अल्लाह देता है, लेकिन आप अपने मोहसिन को कभी नहीं भूलते। लेकिन इस बंदी ने उल्टा अपने मोहसिन को कहीं का नहीं छोड़ा, उसको जलील किया, उसको रुसवा किया। पिछले दिनों मैंने बात भी की थी शायद कि कोई कमेंट था, इसकी कोई पोस्ट थी और उसके नीचे किसी ने कमेंट भी किया था कि तुमने अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद की, और उसने उसको हार्ट भी दिया, क्योंकि वो कमेंट जो है वो इंग्लिश में था और बेचारी को समझ नहीं आया, तो ये उसको भी हार्ट देकर आ गई। तो यहाँ कहने का मकसद मेरा ये था कि अपनी ज़िंदगी की कामयाबियों में अपने मोहसिनों को कभी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए, जो कि आपके बुरे वक्त में आपका साथी बने थे, आपका सहारा बने थे, आपको उस मुश्किल से निकलने में मददगार हुए थे। आज न सिर्फ ये बंदी एक अच्छे घर में रह रही है, एक अच्छी लाइफ गुजार रही है, अपनी बेटी को अपने पास बुलाकर रख कर पढ़ाने के काबिल हुई है, अपने लाइफस्टाइल को ना सिर्फ इसने चेंज किया है बल्कि इसके हस्बैंड ने वहाँ पर जो है फार्म हाउसेस भी लिए हैं। ये सब कुछ इसी यूट्यूब की बदौलत हुआ है। खैर, बहन को बदनाम करने का भी इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा ये हुआ है कि पहले जो है इस मास्क में आती थी, पहले तो सामने नहीं आती थी, फिर जब ये आने लगी तो मास्क में आने लगी। इसके घर की बैल्कनीज़ भी आपने देखा था कि उसके ऊपर भी गत्ते लगे हुए होते थे, खाली जो कार्टन्स होते हैं वो काट के वो वहाँ पर लगाए गए थे, बांधे हुए थे। क्यों? क्योंकि इसका हस्बैंड पर्दे के मामले में इतनी इसके साथ सख्ती करता था। जब आप सबको याद होगा इसके व्लॉग्स के स्टार्ट में जब दिखाती थी मदीना की अजान ये सुनवाती थी, तब जो है वो इसके घर में कितनी सख्त जो है वो पर्दे की पाबंदी थी। ये अपनी बेटियों को भी सामने नहीं दिखाती थी ऐसे, मतलब बड़े जो है लिमिट्स के अंदर रहकर। लेकिन बहन को बदनाम करने का इसको ये फ़ायदा हुआ कि इसने सबसे पहले अपना पर्दा उतार के फेंका, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बेटियाँ भी दिखाना शुरू कर दी, और खिड़की में भी अब बाकायदा ये खड़ी होती है। पहले तो इसकी बैल्कनी जो जिसकी दीवारें आई थिंक ग्रिल वगैरह या कुछ इस तरह की थी, उसके ऊपर भी कवर हुआ हुआ था सब कुछ। आज ये पीआर्स भी करती है और सब कुछ, यहाँ तक कि इसने आकर अपने बाप के सालाना के ऊपर भी यहाँ फतवा देने की कोशिश की थी, सितारा को जो है वो नीचा दिखाने के लिए कि इस्लाम में ऐसी चीज़ों की ममानियत है, इस्लाम में ऐसी चीज़ें जो हैं वो जायज़ नहीं है, और जो तुम कर रही हो इस्लाम में वो जायज़ है। तुम्हें क्या इस्लाम का पता? तुम तो पर्दा ही अपने रब के लिए नहीं करती थी, तुम तो पर्दा ही अपने हस्बैंड के लिए करती थी, है ना। तुमने तो जब अपने हस्बैंड से बकौल तुम्हारा दिल टूटा तो तुमने पर्दा ही छोड़ दिया, क्योंकि वो तुम उसके लिए करती थी, अल्लाह के लिए तो करती नहीं थी। पर तुम्हारा क्या लेना देना इन चीज़ों से कि इस्लाम में क्या है और क्या नहीं है। और फिर ये बंदी जो है वैसे नमाज की चादर में आती है, ईद के ऊपर ये अपने जो है फुल 3 पीस सूट में आ जाती है और फुल मेकअप के साथ भी आ जाती है। वहाँ ये इस्लाम को, मतलब ईद वाले दिन जो है वो इस्लाम को एक साइड में रख दिया जाता है और अपनी फुल फॉर्म में आकर दिखाया जाता है। वहाँ पर कोई फतवा नहीं लगता जनाब। देख लीजिए कि आजकल हम लोग अपने दीन को कैसे अपनी मर्ज़ी से तरोड़ते मरोड़ते हैं और अपने फ़ायदे के हिसाब से उसके अंदर से ख़ुद ही रास्ते निकाल लेते हैं। लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। अपने दुआ में मुझे याद रखिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, शैतान सिफ्त मर्दों और औरतों से रखे, हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।